दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी कहानी जिसे आपने कभी न कभी जरूर सुना होगा। अली बाबा और 40 चोर। यह कोई आम कहानी नहीं, बल्कि सदियों पुरानी, रहस्यमयी और रोमांच से भरपूर एक मशहूर अरबी दास्तान है। इसमें है जादू, खजाना, चोरों का गिरोह और एक समझदार लेकिन गरीब आदमी, अली बाबा, जिसकी किस्मत एक दिन अचानक बदल जाती है। हर शाम अली बाबा लकड़ियां और टहनियां इकट्ठा करने के लिए बाहर जाया करता था, ताकि उसकी पत्नी के पास रात के खाने के लिए स्टू पकाने के लिए पर्याप्त ईंधन हो। एक दिन अली बाबा रोज से कुछ ज्यादा दूर निकल गया। वह ऊंची पहाड़ियों के पास चट्टानों के किनारे उगने वाले पेड़ों के नीचे गिरी हुई टहनियां ढूंढने गया। अचानक उसे चट्टानी रास्ते पर घोड़ों की टापों की तेज आवाज सुनाई दी। वह डर गया। वह तुरंत पास के एक पेड़ पर चढ़ गया और पत्तों के बीच छिप गया। वह अच्छी तरह से छिपा हुआ था, लेकिन पत्तों के बीच से देख सकता था। वह यह देखकर हैरान रह गया कि बहुत सारे सवार घोड़ों पर सवार होकर एक के पीछे एक चले आ रहे थे। अली बाबा ने उन्हें गिनना शुरू किया जैसे ही वे उस पेड़ के नीचे से गुजरे जहां वह छिपा था। 1, 2, 3, 4 और बहुत सारे, यहां तक कि उसने 40 तक गिनती कर ली। आखिरकार वे 40 सवार एक चट्टान के सामने रुके। उन्होंने अपने घोड़ों से उतरकर उनकी पीठ से बोझ उतार लिया। अली बाबा ने देखा कि उनके थैले भरे हुए थे। शायद ये थैले खजाने से भरे हैं। अली बाबा ने सोचा, ये लोग चोर और डाकू हैं। शायद ये लोग अपना चोरी का माल छिपाने वाले हैं। डाकू अपने सरदार के पीछे पंक्ति में खड़े हो गए। वे उस ऊंची चट्टान के ठीक सामने खड़े थे। कितना मूर्खतापूर्ण, अली बाबा ने सोचा। यहां तो कोई भी खजाना छिपाने की जगह नहीं है। तभी उन सवारों में से एक जोर से बोला, खुल जा सिमसिम। अचानक चट्टान में एक गुप्त दरवाजा खुल गया। वे 40 सवार उस गुप्त गुफा में चले गए। वे अपना चोरी का खजाना छिपाने जा रहे थे। जब वे सभी अंदर चले गए तो उनके नेता ने फिर से कहा, बंद हो जा सिमसिम। गुप्त दरवाजा फिर से बंद हो गया और सारे चोर सुरक्षित अंदर छिप गए। अली बाबा पेड़ की ऊंचाई से छिपा छिपा इंतजार करता रहा जब तक कि वे चोर बाहर न निकल आए। उसने सावधानी से फिर से उन्हें गिना। 1, 2, 3, 4 और गिनते गिनते वह 19, 20 और फिर 39 तक पहुंचा। आखिर में उनका नेता बाहर आया। जब वह गुफा से बाहर खड़ा हुआ, उसने फिर से कहा, बंद हो जा सिमसिम। गुप्त पत्थरीला दरवाजा फिर से बंद हो गया। अली बाबा ने पत्तों के बीच से झांका। वह देखकर हैरान रह गया कि दरवाजा कितनी सफाई से चट्टान में फिट हो गया था। चोरों ने खाली थैले अपने घोड़ों पर डाले और एक एक कर वहां से निकल पड़े। अली बाबा ने फिर से उन्हें गिनना शुरू किया, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे सब चले गए। 1, 2, 3, 4 और गिनते गिनते फिर से 40 तक पहुंचा। फिर उसने सुना, जब तक कि उसे घोड़ों की टापों की आवाज बिल्कुल सुनाई नहीं दी। वह अब सुरक्षित था। अली बाबा पेड़ से नीचे उतरा और चट्टान के पास गया। वह यह जानने को उत्सुक था कि क्या वह जादुई दरवाजा उसके लिए भी खुलेगा अगर वह वही जादुई शब्द बोले। क्या वह इतना बहादुर होगा? अली बाबा वहां खड़ा रहा। उसने चट्टान को देखा। उसने गुफा के खजाने के बारे में सोचा और उसने उन 40 चोरों के बारे में सोचा। उसे कोई आवाज नहीं सुनाई दी। आखिरकार उसने तय किया, अब तो मैं सुरक्षित हूं। अब मैं बहादुरी से जादुई शब्द बोलूंगा। फिर अली बाबा चट्टान के पास गया। खुल जा सिमसिम, उसने कहा। दरवाजा खुल गया। अली बाबा ने देखा कि अंदर सीढ़ियां नीचे की ओर जा रही थीं। जलते तेल के छोटे छोटे दिए रास्ते को रोशन कर रहे थे। वह सीढ़ियां उतरने ही वाला था। तभी उसे याद आया कि चोरों के सरदार ने दरवाजा बंद करने के लिए 2 शब्द कहे थे। अली बाबा ने सोचा कि उसे भी जादुई दरवाजा बंद कर देना चाहिए। यह अच्छा विचार नहीं होगा कि कोई और उस खजाने की गुफा का रास्ता देख ले। बंद हो जा सिमसिम, वह बोला और दरवाजा फिर से बंद हो गया। उसके बाद अली बाबा धीरे धीरे पत्थर की सीढ़ियां नीचे उतरता गया जब तक कि वह खजाने की गुफा तक नहीं पहुंच गया। उसने चारों ओर देखा। वह चकित रह गया। वहां हीरे, माणिक, पन्ना और हर तरह के रत्नों के ढेर लगे थे। और फिर सोना।
जब उसने सोने के सिक्कों के विशाल ढेर देखे तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। सारे चमचमाते रत्न और सोना देखा तो उसकी आंखें लालच से चमक उठीं। उसने जल्दी जल्दी थैले में सिक्के और रत्न भरने शुरू कर दिए। थोड़ी ही देर में थैला पूरी तरह भर गया। अब उसमें और कुछ रखने की जगह नहीं थी। अली बाबा इतना परेशान हो गया कि मंत्र ही भूल गया। कभी कहता खुल जा कद्दू, कभी खुल जा टमाटर, क्योंकि उसे याद था कि वो मंत्र किसी खाने की चीज से था। अली बाबा सारा सोना अपने गड्ढे पर उठाकर घर लाया और उसकी बीवी ने पूछा कि ये सब क्या है और कहां से आया है। इतना सोना कहां से मिला? तो अली बाबा ने उसको सारा किस्सा सुना दिया। तब उसकी बीवी ने कासिम से नापने का बर्तन मांगा। कासिम को तुरंत शक हो गया कि जरूर कोई गड़बड़ है। उसने पूछा, तुम्हें क्यों चाहिए और क्या नापोगी इसमें? अली बाबा की बीवी ने झूठ बोल दिया। कोई सब्जी या गेहूं नापने का बहाना बनाया और बर्तन लेकर घर आ गई। फिर अली बाबा और उसकी बीवी ने मिलकर पूरा सोना नापकर जमीन में दफन कर दिया। जब बर्तन वापस कासिम को दिया गया तो उसने देखा कि बर्तन के नीचे एक सिक्का चिपका हुआ है। कासिम पूरी रात सोचता रहा कि अली बाबा को यह सब कैसे मिला। सुबह होते ही वो अली बाबा के पास गया। अली बाबा पहले तो घबराया, मगर फिर उसने पूरा राज बता दिया। अगली सुबह कासिम अपने 2 गधों के साथ उसी पहाड़ के पास गया और बोला, खुल जा सिमसिम। दरवाजा खुल गया। वो अंदर गया और उसकी आंखों में लालच भर गया। लेकिन इतने में 40 चोर वापस आ गए। उन्होंने देखा कि बाहर 2 गधे बंधे हुए हैं तो समझ गए कि कोई अंदर है। वो गुफा में गए और कासिम को पकड़कर कत्ल कर दिया। रात हो चुकी थी। कासिम की बीवी परेशान होकर अली बाबा के पास गई और बताया कि कासिम घर नहीं आया। अली बाबा भी परेशान हो गया। अगले दिन अपने गड्ढे पर जाकर गुफा तक गया और अंदर कासिम की लाश मिली। चोर अब परेशान हो गए कि उनका सोना कौन ले गया है। उन्होंने शहर में अपने लोग भेजे कि पता करो कौन नया अमीर बना है। सिपाही घूमते घूमते अली बाबा के घर तक पहुंच गए और देखा कि वहां बहुत सिक्के हैं। रात में चोरों ने अली बाबा के घर पर एक क्रॉस का। कासिम की बीवी ने यह निशान देख लिया। उसे शक हो गया और उसने हर घर पर वही निशान लगा दिया। अगली सुबह चोर कंफ्यूज हो गए कि असली घर कौन सा है। फिर उनका सरदार खुद आया और इस बार भैंस बनकर और तेल का व्यापारी बनकर अली बाबा के घर के सामने आया। उसने कहा कि वो तेल बेचता है और अली बाबा ने उसे रात को घर रुकने की दावत दी। सरदार 40 बरनियों में चोर छुपाकर लाया था। अली बाबा की बीवी ने जब बरनी चेक की तो उसमें से आवाज आई। वो समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। उसने तुरंत किचन में जाकर तेल गरम किया और एक एक करके हर बरनी में डालना शुरू कर दिया। सब चोर झुलस गए, मर गए, कोई कुछ नहीं कर सका। देर रात सरदार आया और बोला, बाहर आओ। जब कोई बाहर नहीं आया तो उसे समझ आ गया कि कुछ तो गड़बड़ हो गई है। वो तुरंत वहां से भाग गया। अली बाबा की बीवी ने सुबह उससे सब कुछ बताया। अब अली बाबा और उसकी बीवी हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमें जरूर सब्सक्राइब करें।